सुप्रभात बच्चों। हम अपनी स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ रहे थे, जिसमें बचेंद्री पाल जी के एवरेस्ट अभियान का वर्णन किया गया है और बचेंद्री पाल को रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें हमने पाठ जो है वो काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। अब बचेंद्री पाल जो है वो अंगदोरजी और लाहाटू के साथ एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने ही वाली है। तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे। आगे आज हम यहाँ से करेंगे। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। ये लाइन को अंडरलाइन करिए क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई हैं। कब पहुंची हैं? 23 मई 1984 दोपहर के 1:07। ये समय भी इम्पोर्टेंट है और डेट भी इम्पोर्टेंट है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो हमें बचेंद्री पाल जी पर गर्व है। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। एवरेस्ट शंकु होता है कि कोन आकार का, कोन की तरह का, ऐसे करके शंकु जो होता है। तो ऊपर जो चोटी पर जो इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। अब चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी, तो उनके सामने प्रश्न था सुरक्षा का, क्योंकि वो वहां से नीचे भी गिर सकते थे। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। अब वहां ऊपर पहुंचकर बचेंद्री पाल जी ने बर्फ को अपने माथे पर लगाया और ऊपर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। अब ऊपर पहुंचकर क्या किया बचेंद्री पाल जी ने? बर्फ को अपने माथे पर लगाया, अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। लाल कपड़े में उनको लपेटा, दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को, छोटी सी पूजा की और फिर उन्हें बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया, जिस तरह से सभी को आता है। जब कोई भी उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसके पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी तरह से ही बचेंद्री पाल को भी सफलता प्राप्त करने के बाद अपने माता पिता की याद आई। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। बचेंद्री पाल जी को प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? अंगदोरजी जी। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। बचेंद्री पाल जी तो उनके लिए तो पहली चढ़ाई थी, लेकिन अंगदोरजी के लिए ये दूसरी चढ़ाई थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक
लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। इस तरह से बचेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सफलता प्राप्त की और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इस तरह सफलता प्राप्त की। कर्नल खुल्लर जिन अंगदोर्जी जी, इन्होंने भी बचेंद्री पाल की बहुत ही प्रशंसा की। इस तरह से हमारा आज ये पाठ समाप्त होता है। इसके जो पाठ के अंतर्गत आए प्रश्न हैं, उनके उत्तरों को भी साथ साथ आप अपनी एक अलग कॉपी पर लिखते चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकालिए और उनके उत्तरों को ढूंढिए। जो उत्तर आपको नहीं मिलते उन्हें फ्राइडे, सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार को जो हमारी डाउट क्लासेस लगती है वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं और फिर अपने डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा।